भाग 5। अंतिम बलिदान पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। कोई अतिरिक्त लाइन ब्रेक या खाली जगह नहीं है। वृंतलोक अब शांत था, पर वह शांति लंबी नहीं चली। आत्माओं के पुल के नष्ट होते ही आकाश एक बार फिर काला हो गया। जमीन कांप उठी और एक अजीब सी ठंडी लहर पूरे वृंतलोक में फैल गई। एलिना कांपते स्वर में बोली, ये वही शक्ति है जो सदियों से बंद थी, जिसे वृंतलोक के पहले रक्षक ने अपने जीवन की कीमत पर कैद किया था। नील ने आकाश की ओर देखा। वह परछाई अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। उसका नाम था मृगला, भूतों और समय के अंधकार की रानी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, खालीपन था, जैसे वह सिर्फ निगलने के लिए बनी हो। यादें, रिश्ते, आत्मा, सब। रेवती ने कांपते हुए कहा, यह वह शक्ति है जो न केवल सब कुछ मिटा देती है, बल्कि उसकी याद भी खत्म कर देती है। वृंतलोक धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था। पेड़ मिट रहे थे, झीलें सूख रही थीं, पत्थर भी धूल बन रहे थे। अर्शाया ने कहा, हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां पहली बार मृगला को बंद किया गया था। काल स्मृति गर्त। वह एक गुफा थी, वृंतलोक के सबसे गहरे भाग में, जहां जमीन का रंग भी स्मृति खो चुका था। वहां जाने का रास्ता सीधा नहीं था। हर मोड़ पर कोई एक की कड़ी याद छीन ली जाती थी। नील और रेवती आगे बढ़े। पहले मोड़ पर नील को याद आया। वह अपना बचपन भूल रहा। हेमा की गोद, पिता की मुस्कान। उसका दिल डगमगाया, पर उसने कदम नहीं रोके। रेवती ने देखा, वह अपने पहले प्यार की याद खो रही है, वो क्षण जो उसे इंसान बनाते थे। फिर भी वह आगे बढ़ी। एलिना अब और नहीं जा सकी। वह बस एक याद थी, और वहां उसकी कोई शक्ति नहीं चलती थी। मुझे यहीं रुकना होगा, उसने कहा। लेकिन नील, तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी। तुम वही हो जिसकी माँ ने तुम्हारे लिए 2 दुनियाओं से लड़ाई की है। गुफा के भीतर दीवारें बोलने लगीं। नील को दिखने लगे वे सभी दृश्य जो उसकी माँ ने कभी साझा नहीं किए थे। जब रेवती ने पहली बार वृंतलोक छोड़ा, अकेले नवजात नील को गोद में लेकर, जब वह हर रात डर के साए में सोती थी, लेकिन सुबह मुस्कुराकर बेटे को उठाती थी। नील की आंखों में आंसू थे। रेवती अब और नहीं चल पा रही थी। उसने कहा, यह आखिरी पड़ाव है। इसके बाद जो दरवाजा खुलेगा, उसे बंद करने के लिए एक आत्मा को हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। नील चौंका, तो आप कहना चाहती हैं कि कोई एक। रेवती मुस्कुराई, मैं तैयार हूं, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ें, मृगला प्रकट हुई पूर्ण रूप में, काली लहरों और तूफान के बीच। उसकी आवाज एक साथ कई थी, जैसे समय खुद बोल रहा हो। तुम मुझसे क्या छीनना चाहते हो? मैं तो केवल वह लेती हूं जो तुमने अनमोल बना दिया। नील ने जवाब दिया, तुमने हमें बहुत कुछ लिया है, पर हमारी यादें अब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी हथेली की चमकती शक्ति को हवा में उठाया और अपनी सबसे प्यारी याद को बाहर बुलाया। जब माँ ने पहली बार उसे नील कहकर पुकारा था, वह पल वायु में चमकने लगा। मृगला कांप गई। रेवती ने भी अपनी स्मृतियों की ऊर्जा से मृगला को बांध लिया। अब समय आ गया था अंतिम दरवाजे को बंद करने का। पर तभी नील ने माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, ये रास्ता हम दोनों ने साथ तय किया है। आखिरी कदम भी हम साथ चलेंगे। रेवती ने धीरे से कहा, अगर हम दोनों रह गए तो यह बलिदान अधूरा रह जाएगा। एक भारी मौन छा गया। फिर एक अनसुनी आत्मा की आवाज गूंज उठी। वह आत्मा थी नील के पिता की, जिसे रेवती ने कभी खो दिया था। आज मैं वापस आया हूं, क्योंकि अब